नमस्कार दोस्तों, वीके अंक ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं विनोद कुमार अरोड़ा, न्यूमरोलॉजिस्ट। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि न्यूमरोलॉजी कितने प्रकार की होती है। न्यूमरोलॉजी विभिन्न प्रकार की होती है, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ कि बर्थ चार्ट, न्यूमरोस्कोप, न्यूमरोलॉजी में न्यूमरोस्कोप बोलते हैं, ये कैसे बनाएंगे, अपने मित्रों का कैसे जैसे ज्योतिष में हॉरोस्कोप होता है, न्यूमरोलॉजी में न्यूमरोस्कोप होता है। ये जो बर्थ चार्ट या न्यूमरोस्कोप जो बोलते हैं, कैसे बनाते हैं, ये कहाँ से बनता है? ये अंकों से बनता है। अंक कहाँ से आते हैं? डेट ऑफ बर्थ से, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ एक ऐसी चीज है जो अंक देती है, और ये डेट ऑफ बर्थ ना हम चेंज कर सकते हैं ना चेंज होती है किसी की भी, चाहे आप फिक्स रहती है जिस दिन पैदा होते हैं। अब रेफरेंस के लिए डेट ऑफ बर्थ है 17/4/1950, 17 अप्रैल 1950। अब जैसे इसमें अंक हैं, 1 है, 7 है, 4 है, 1 है, 9 है, 5 है, 0। कोई अंक 2 बार भी आ रहे हैं, 3 बार भी आ सकते हैं, 4 बार भी आ सकते हैं। अब इसी के माध्यम से न्यूमरोस्कोप बनाएंगे। अब इसमें देखिए डेट ऑफ बर्थ में क्या है कि 3 अंक ऐसे हैं जो दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो 3 आपको पहले समझा देते हैं, वो 3 अंक हैं क्या। 3 अंक हमारे डे है जिस दिन पैदा हुए हैं, उस नंबर को बोलते हैं मूलांक या साइकिक नंबर बोलते हैं। अब ये सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है। किसी की डेट ऑफ बर्थ 1 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, तो वो सिंगल में आएगा। अब किसी की डेट ऑफ बर्थ डबल डिजिट में भी हो सकती है। डबल डिजिट को हमें सिंगल करना है, सिंगल में ये बन गया 8। ठीक है, ये एक्स्ट्रा नंबर हो गया। अब देखिए डे, मंथ और ईयर का टोटल करिए। डे, मंथ का ईयर टोटल करने के लिए 1 + 7 + 0 + 4 + 1 + 9 + 5 + 0। 0 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आप टोटल करके देखिए, ये आएगा 27। 27 मीन्स सिंगल यूनिट में 9 हो गया, यानी को एक नंबर मिला 8 पहला नंबर, और दूसरा मिला 9। 8 को बोलते हैं साइकिक नंबर, मूलांक नंबर भी बोलते हैं। और 9 जो टोटल बन के आता है, इसको डेस्टिनी नंबर बोलते हैं, लाइफ पाथ नंबर भी बोलते हैं, भाग्यांक भी बोलते हैं। अब देखिए तीसरा नंबर जो होता है वो होता है कुआं नंबर। ये कुआं नंबर कहाँ से आता है? बहुत आसान है बताना आपको, बट कंफ्यूज ना होइएगा, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बहुत ढंग से सीधे तरीके से समझाऊंगा। कुआं नंबर जो होता है ये ईयर ऑफ बर्थ से निकलता है। ईयर ऑफ बर्थ जैसे 1950, 1950, तो 1950 का आपको टोटल करना पड़ेगा। 1 + 9 + 5 + 0, टोटल ये हो गया 15 नंबर हो गया। 15 को सिंगल में कर लीजिए, 6 हो गया, 6। कुआं नंबर फीमेल में अलग होगा, मेल में अलग हुआ। कहीं किसी का एक सा भी हो सकता है, बट बड़ी रेयर केसेस। टोटल आया ईयर का 1950 यानी कि 6। तो कुआं नंबर जो है वो 11 में से माइनस करेंगे 6 को, तो = 5। ये 5 कुआं नंबर बन के आ गया, यानी कि मेल के लिए 11 में से माइनस किया जाता है जो भी बन के आता है, तो 11 - 6 = 5। 5 कुआं नंबर हो गया। फीमेल के केस में क्या होगा? बर्थ जो है 1950 में फीमेल की भी हुई होगी, जिस दिन फीमेल भी हुए होंगे, तो फीमेल का नंबर तो यही होगा, 6 ही होगा टोटल ईयर का। लेकिन उसमें क्या करेंगे कि उसमें 4 को प्लस कर देंगे जी। कोई भी फीमेल का कुआं नंबर निकालेंगे तो 4 प्लस हो जाएगा। 4 प्लस का मतलब 4 + 6 = 1, यानी कि जो 1950 में फीमेल्स पैदा हुई हैं उनका कुआं नंबर 1 होगा। मेल का 1950 का 5 हो गया। अब देखिए 3 नंबर मिल गए। वैसे तो डे होता है, मंथ होता है और ईयर होता है, 3 एलिमेंट होते हैं डेट ऑफ बर्थ में, तो 3 नंबर ये एक्स्ट्रा मिल गए। 1 हो गया 8, 1 हो गया 9 और 1 हो गया 5। बर्थ चार्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। बर्थ चार्ट कैसे बनेगा? बर्थ चार्ट बनाने के लिए फिर लोशो ग्रिड की सहायता लेनी पड़ेगी, या लोशो ग्रिड के ही माध्यम से न्यूमरोलॉजी में बर्थ चार्ट बनता है। अब दोस्तों लोशो ग्रिड क्या है? लोशो ग्रिड तो आपको सब मालूम ही है, पूरी वर्ल्ड में न्यूमरोलॉजी में लोशो ग्रिड का यूज होता है। तो लोशो ग्रिड को इंडिया में लक्ष्मी यंत्र भी कहा जाता है। अब लोशो ग्रिड देखिए ले लिया। लोशो ग्रिड में जो 9 ब्लॉक्स हैं, 9 ब्लॉक्स में नंबर लिखे हुए हैं। अब ये जो नंबर लिखे हुए हैं, जहाँ जहाँ पे प्लेसमेंट है जो लिखे हुए हैं, ये हम दूसरा लोशो ग्रिड जब चार्ट बना रहे हैं, ब्लैंक बना लिया। अब जो डेट ऑफ बर्थ में नंबर है या नंबर अलग से मिले हैं, भगवान की तरफ से गिफ्ट मिले हैं, वो नंबर्स भी हम इसमें डालेंगे। तो पहले देखिए हमने डाला 17 का मतलब जहाँ पे 1 दिया हुआ है वहीं पे हमने 1 डाल देना, जहाँ 7 दिया हुआ है वहाँ 7 डाल देना। 0 का कोई महत्व नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई प्लेसमेंट, कोई जगह नहीं है उसकी लिखने की। 4 नंबर जहाँ दिया वहाँ 4 लिख दीजिए। फिर से 1 आ गया, फिर से 1 लिख देंगे। ये 9 आ गया, 9 लिख दिया। जहाँ से 5 आया 5 लिख दिया, 5 लिख दिया। अब देखिए जो नंबर रिपीट हो रहे हैं उसको दोबारा डालना है। अब इसके बाद देखिए ये जो 3 नंबर जो मिले हैं अलग से, जो 17 से कन्वर्ट होके आया 8 नंबर, और दूसरा नंबर जो डेस्टिनी नंबर मिला 9, एक कुआं नंबर मिला 5, ये 3 नंबर भी इसमें हम डालने हैं। जैसे कुआं नंबर तो डालना ही है, डेस्टिनी नंबर भी डालना ही, डाल दिया।
अब ये जो बचा 17 नंबर से जो कन्वर्ट होके 8 आया है, इस पे थोड़ा सा ट्रिक है, इसमें डालना है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ में ध्यान से देखिए कहीं 8 नंबर नहीं है। जब डेट ऑफ बर्थ में अगर पहले से अगर 8 होता, यानी कि मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ ही 8 होती, तो चार्ट तो यही बनता, लेकिन दोबारा से ये नंबर नहीं पड़ता। जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 10, 20, 30 से 0 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो उसका दोबारा से ये नंबर नहीं पड़ेगा, यानी कि साइकिक नंबर दोबारा इसमें चार्ट में नहीं पड़ेगा। अब आप देखिए इस प्रकार से चार्ट कंप्लीट हो गया है। अब ये चार्ट कंप्लीट हो गया है। अब इसमें देखिए कहीं पे कोई नंबर मिसिंग है, कहीं पे नंबर रिपीट हो रहे हैं, कोई लाइन पूरी हो रही है, कोई लाइन पूरी नहीं हो रही है। तो अब अगली वीडियो में आपको ये बताएंगे क्या मीनिंग है, कैसे हम इसको ठीक रख सकते हैं, ये लाइनें जो कंप्लीट हो रही हैं नहीं हो रही हैं, तो क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। पहले भी बता चुके हैं, हर इंसान के अंदर, हर डेट ऑफ बर्थ के अंदर 2 ही चीजें होती हैं, एक स्ट्रेंथ और एक वीकनेस। अब इसी के ऊपर ध्यान देना चाहिए, स्ट्रेंथ को हम कैसे एक्सप्लोर करें और वीकनेस को हम कैसे रिड्यूस करें, कम करें। इसके काफी टूल्स हैं, काफी चीजें हैं, अगली वीडियो में आपको बताएंगे और आपको इसका नेक्स्ट स्टेप बताएंगे। अब यहाँ पे विराम देते हुए, धन्यवाद बोलते हुए, वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।